हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द बाइंडिंग एनर्जी फॉर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शंस आर एक्सप्रेस्ड इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या बोल रहा है? पहला रिएक्शन बोल रहा है 2He3 प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 2He4 और उसके साथ एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सेकंड रिएक्शन बोल रहा है 2He4, उसके साथ हम न्यूट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, दैट कम्स टू बी एट 2He5 और यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, दैट्स व्हाई माइनस 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोल रहा है? इफ x3 x4 x5 डिनोट्स द स्टेबिलिटी ऑफ 2He3 2He4 एंड 2He5 रिस्पेक्टिवली, देन द करेक्ट ऑर्डर इज। हमको करेक्ट ऑर्डर बताना है किसका? स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो देखिए, हमको क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है? 2He3 2He3 इज रिप्रेजेंटेड बाई x3। इसको यहीं पर लिख लेते हैं तो थोड़ा सा आसानी रहेगी। इसको x3 लिख लिया और ये था x4। ओके, और अगेन ये था हमारा x5, ये हमारा नीचे दिया हुआ है, दैट इज x5, और ये जो है दैट इज x4। अब हम एक एक रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। अगर हम पहली रिएक्शन के बारे में बात करें तो पहली रिएक्शन में 2He3 से 2He4 बन रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है। मतलब एनर्जी रिलीज करके वो क्या आ रहा है? स्टेबल स्टेट में आ रहा है। मतलब हम ये कहेंगे कि x4 जो होगा दैट इज मोर स्टेबल देन x3। देखिए यहाँ पर मैंने इसको लिख के भी रखा हुआ है। सिंस एनर्जी इज रिलीज्ड, द प्रोडक्ट 2He4 is significantly more stable than the reactant 2He3, तो 4 is greater than H3। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर बात करो तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ओके, तो अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो ये वाला जो होगा 2He4 अगेन इज मोर स्टेबल देन x5। तो हम इसको अगेन लिखेंगे x4 इज ग्रेटर देन x5। लेकिन अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि देखो, ये दोनों x3 और x5 दोनों ही क्या है? लेस है। लेकिन इनमें से अगर आप समझने की कोशिश करो, इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है और कम स्टेबल है, ठीक है, ये डिनोट करेगा इसकी जो डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, पहली जो मैंने स्टेटमेंट बोला वो यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंस द एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू दिस रिएक्शन, मींस इस रिएक्शन में एनर्जी सप्लाई हो रही है, दैट्स व्हाई ये माइनस है। ठीक है, द प्रोडक्ट 2He5 is less stable than reactant 2He4, that's why we can say x4 is greater than x5। यही स्टेटमेंट मैंने भी यहाँ पर लिखा है, x4 is greater than x5। तो हम कंक्लूड करना चाहेंगे कि इसमें x3 बड़ा है या x5 बड़ा है। ओके, तो इसको कैसे कंक्लूड करेंगे? देखिए, पहले रिएक्शन में अगर आप देखो तो जब हम x3 से x4 जा रहे हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आप रिलीज कर रहे हो। ओके, बट इन द रिएक्शन 2 जो आप x4 से x5 जा रहे हो, ठीक है, x4 टू x5 वेरी स्मॉल एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर आपका जंप हो रहा है, यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 20 है, दैट इज 0.9 एंड दैट इज माइनस ऑल्सो। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि x5 कौन सा है? x5 मीन्स ये 2He5 जो है वो उसके बाद स्टेबल होगा, और सबसे लेस स्टेबल जो होगा दैट इज x3। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? x4 इज ग्रेटर देन x5 इज ग्रेटर देन, सॉरी, x4 इज ग्रेटर देन x5 देन x3। ठीक है, तो सबसे जो लेस स्टेबल होगा वो x3 होगा, मतलब 2He3 होगा, और ये 2He4 होगा ये, और ये 2He5 होगा। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। हमारा ऑप्शन जो करेक्ट बैठ रहा है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।